अभी तक इनर इनर स्फीयर में एक इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन रहा था, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। अरे हाँ है ना। तो इसमें होता क्या है, जैसे ए आया, बी आता है, इन दोनों का एक आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों का अलग अलग। अरे सही है, थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ। फिर ए बी जो होते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। अरे हाँ, ये ए प्लस बन गया और ये क्या बन गया, बी माइनस। अरे हाँ, फिर ये अलग हो जाता नहीं, मतलब यहाँ पे ना अभी नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, सॉरी। अब फिर एक दूसरे के लायक बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने लायक बनता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने लायक। तो यहाँ पे एक रीऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है? रीऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए कुछ एनर्जी लगती है। अरे क्लियर है। फिर ये ए, हाँ भाई अब काम लायक बन गया है। ठीक है। अरे सही है। हाँ है ना। इनका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अब जो रीऑर्गेनाइजेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अरे बोलो हाँ है ना। जब दोनों एक दूसरे के जैसे बन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है, और ये क्या हो जाता है, माइनस। अब उसके बाद ये टूट के अलग हो जाते हैं, फिर हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फिर ये यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? प्रिकर्सर, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से पहले का कॉम्प्लेक्स। और इसे बोलते हैं सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। कौन सा? हो गया ट्रांसफर, और फिर ये टूट के ये ए प्लस और ये बी माइनस। मस्त। क्लियर है। यहाँ पे डी और डिसोसिएशन हो जाएगा। हाँ है ना। अरे सही है। तो इसमें कभी भी एक का लिगेंड दूसरे के साथ नहीं जा सकता। तो अगर कभी भी आपको एक का लिगेंड दूसरे पे मिल जाए, इसका मतलब वो इनर स्फीयर से है। किससे है? इनर स्फीयर। तो यहाँ पे पहले रीऑर्गेनाइजेशन होती है। हाँ, अरे बोलिए। यही रीजन है इसकी वजह से -4 टाइम्स स्लोअर देन आई सेट, क्योंकि इसको रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए। क्योंकि इसको क्या चाहिए? रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? न्यूक्लियस मूव करेंगे यानी वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन एटलीस्ट 1000 टाइम्स स्लोअर होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर है। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल काम में आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये किसके थ्रू होता है? क्वांटम टनलिंग। ठीक है। अब ये होता कैसे है? ठीक है। आपको अगर रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले रिएक्शंस दो तरीके से बांट दीजिए। सेल्फ एक्सचेंज और क्रॉस एक्सचेंज। सेल्फ एक्सचेंज का डेल्टा जी नॉट क्या होता है? 0। मतलब ये इस तरह की रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे Fe है, Fe अमोनिया 6 2+, और यहाँ पे आ जाएगा Fe अमोनिया 6, मतलब ये वाला। ठीक। ये आपको रिएक्शन देगा। ये वाला जो Fe है, ये 3+ बन जाएगा, और ये वाला जो Fe है वो 2+। ऐसी रिएक्शन को आसानी तौर पे ऐसे शो कर देते हैं। सही बात है। अरे हाँ है ना। जहाँ खुद ही पता चल जाए कि सेल्फ एक्सचेंज है। कौन सी रिएक्शन है ये? सेल्फ एक्सचेंज। +2 वाला +3 में बदल गया, +3 वाला +2 पर ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या है? सेम 0। अरे हाँ है ना।
ये क्या है? क्रॉस एक्सचेंज, जिसका डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है। मतलब भाई दो अलग अलग चीजों में रिएक्शन हो रही है। अरे हाँ। हम्म। चले। हाँ है ना, बोलिए। ठीक। अब थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान देते हैं, है ना। मान लीजिए रिएक्शन होती है। यहाँ पे डेल्टा जी प्लॉट कर रहा हूँ, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अब क्या है? ये मेरा रिएक्टेंट है, मान लीजिए। ये मेरे रिएक्टेंट का पैराबोला है। रिएक्टेंट यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। हाँ है ना, मतलब मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी ऐसे है। क्लियर? और ये मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी है। सही है। ये मेरा प्रोडक्ट है, बोलिए। और ये कौन है? रिएक्टेंट। चलेगा? हाँ। सही। अब आप क्या करिए, यहाँ से ऐसे लाइनें खींचना शुरू करिए। ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई। ये किसकी एनर्जी हो गई? प्रोडक्ट की। अरे बोलो। अरे बोल दो यार। ये किसकी एनर्जी हो गई? प्रोडक्ट की। हाँ है ना। अरे हाँ। बस ठीक है, आधा एक घंटा और है, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है। मेरा भी मन नहीं लग रहा, क्या करो। चलता है। ऐसा ही है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये किसकी है? प्रोडक्ट। तो डेल्टा जी रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये डेल्टा जी नॉट रिएक्शन हो जाएगा। अरे बोल दो यार। तो इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो। डेल्टा जी नॉट। चलेगा? कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलिए। ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा ना। अरे बोलिए। और ये रिएक्शन जब बताई जाती है तो ऐसे बताई जाती है कि ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रही है, देखो। यहाँ से। समझे? अरे बोलिए। तो ये जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, ये रिएक्टेंट था। कलर बदला है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है डेल्टा जी डैगर। अरे हाँ है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे। अरे यहाँ क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए। इसमें कोई दिक्कत? अरे इसमें कोई दिक्कत? अरे इसमें कोई दिक्कत? चलो। अब ये जो है, ये जो ऐसे ऐसे चलता जा रहा था भाई, तो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ऐसे करके बना है। सही बात है। अरे ये इसी का। अरे हाँ है ना। ऐसे करके चलता जा रहा है ये। अरे बोलो। ठीक, तो क्या करो, यहाँ से ना एक लाइन खींचो ऐसे सीधी। ये चलता जा रहा है, ऐसे कर। अरे सही है। अब यहाँ से क्या करोगे, ऐसे सीधी यहाँ से लाइन खींचो। अरे हाँ है ना। अरे ज्यादा ही हो गया। रुकिए, इसको मैं थोड़ा अच्छा सा बना लें। हाँ, अब अच्छे से। ये था डेल्टा जी लगे, ठीक है ना। सही है। अब यहाँ से एक लाइन खींचो सीधी, यहाँ से सेंटर। यहाँ के मिल गई।
अरे बोलो। और ये लाइन यहाँ से खींची हुई है, ये तो आपने खींची हुई थी लाइन। अरे बोलो। हाँ है ना। ये जो गैप होता है, मतलब ये रिएक्टेंट का यहाँ से मिला है, यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक जाए, इसको, और जहां ये टच कर दे। सही बात है। अरे बोलिए। इसे बोला जाता है लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है री ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? वो गैप है यहाँ से लेके, ठीक, और यहाँ तक चलेगा, जहां पे ये टच करता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वो भले आप यहाँ से टच करके ऐसे करके, इधर लाइन है ना, इसको टच करके कर लो, एक ही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं। पर वहां से ही करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे हाँ है ना। अरे हाँ। ठीक, इसे बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी। अब ध्यान से देखिएगा सबने, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी तो पढ़ी है। अरे भाई पढ़ी थी। उसमें जो के आर की वैल्यू थी, वो थी के बी टी अपॉन एच ई रेस टू पावर माइनस डेल्टा जी डैगर अपॉन। सही। इतना तो सबको पता है। अरे बोल दो। और इसी में मार्कस ने एक इक्वेशन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। डेल्टा जी डैगर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा जी नॉट स्केयर अपॉन 4 लैम्डा। क्लियर? चलेगा? अरे बोलिए। यहीं से आप एल एन के आर को कैसे लिख सकते हो? एल एन के बी टी, अच्छा यहाँ पे एल एन के बी टी अपॉन एच माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ ना? आया ना, बोलिए। और डेल्टा जी डैगर को वहां पुट किया जा सकता है। हाँ। अरे बोल दीजिए। अरे किया जा सकता है। पर अच्छा चलो पहले ये बता दो, यहीं पे ही बता दो, वो तो मैं कर दूंगा। ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गई। फॉर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, फॉर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, डेल्टा जी डैगर कितना हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट कितना होता है? जीरो होता है ना। अरे डेल्टा जी जीरो होता है ना, तो डेल्टा जी डैगर कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 लैम्डा। अंडरस्टूड? है ना? अरे बोल दो। ये बात तो ठीक है कि नहीं? हाँ। अरे बोलिए। अब पुट टू इन वन, टू को वन में पुट कर दो, डेल्टा जी डैगर की वैल्यू पुट की जा सकती है ना? हाँ। चल, तो क्या बन गया? एल एन के आर किसके बराबर हो जाएगा? एल एन माइनस डेल्टा जी डैगर लैम्डा प्लस 4 लैम्डा आर टी। यही हुआ, है ना? सही है। अरे यही हुआ। तो अगर आपको मैं कह दूं मुझे प्लॉट करना है, ध्यान से देखिएगा, एल एन के आर वर्सेस डेल्टा जी नॉट का प्लॉट कर, डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस डेल्टा जी नॉट का प्लॉट कर। अरे हाँ, तो ये वाई एक्सिस बन जाएगी, ये सब कांस्टेंट बन जाएगा, लेट्स से ए माइनस ये सब बी बन जाएगा,
सी माइनस एक्स, यही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है। यस, अरे ऐसा ही कुछ बन जाएगा, क्योंकि मुझे माइनस डेल्टा जी नॉट के लिए प्लॉट करना है। अरे बोलिए, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो पैराबोला बनता हुआ दिख रहा है। अरे मैंने इतना तो सिखा रखा है भाई, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बी। अरे यही सब कुछ है, ये पैराबोला ही बनता है। बस जब आपकी वैल्यू एक्स की 0 होगी, वाई की क्या होगी, कुछ वैल्यू आएगी, ए माइनस सी स्क्वायर बाई बी। अरे हाँ, और जब वाई की 0 होगी, तो बेसिकली ये इस तरह का प्लॉट आएगा वैसे। अरे हाँ है ना, नेगेटिव की तरफ है ना, तो वाई इस तरफ ही एक्स बढ़ेगा, ये वैल्यू नेगेटिव ऐसे जाएगी और पैराबोला की तरह बनेगी। अरे हाँ है ना, यहाँ पे अगर प्लस होता, ए प्लस होता, तो ये ऐसा बनता, ये माइनस है तो ये ऐसा बन रहा। अरे हाँ है ना, तो एल एन के आर वर्सेज इसका भी ग्राफ ऐसे ही जाता है, और ये 0 पे 0 तो नहीं जाएगा, मतलब ऐसे टाइप का जाएगा। अरे हाँ है ना, अरे चलेगा, अरे बोलिए, तो ये भी ऐसा ही प्लॉट ऐसे करके ये बन जाता है, चलेगा। अरे चलेगा, यहाँ क्या आता है एल एन के आर, यहाँ क्या आता है माइनस डेल्टा जी नॉट। अरे बोलो, अगर या फिर अब माइनस डेल्टा जी नॉट बोल सकते हो, मैं आसानी से एक और वर्ड बोल सकता हूँ, स्पॉन्टेनिटी। जैसे जैसे डेल्टा जी नॉट बढ़ेगा, तो माइनस डेल्टा जी नॉट और नेगेटिव होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होती रहती है, स्पॉन्टेनिटी बढ़ती रहती है। अरे क्लियर है। अब आपको पता है, जैसे जैसे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ती थी, रेट क्या होता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, बढ़ता था। अरे हाँ, तो ये यहाँ पे ऐसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अरे क्लियर है, अरे बोलिए, ये यहाँ कब टच करेगा, मैक्सिमा कब आएगा, ये वैल्यू तो कम कर रही है ना। अरे हाँ, मैक्सिमा तब आएगा जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अरे हाँ, तो के आर का मैक्सिमा कब अटेन होगा, जब डेल्टा जी नॉट प्लस लैम्डा का स्केयर डिवाइड बाय 4 लैम्डा आर टी इक्वल्स टू 0। अरे बोल दो यार, तो ये 0 होगा, तो ये तो कोई रोल है ही नहीं, तो इसका मतलब है डेल्टा जी नॉट प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 हो जाए। डेल्टा जी नॉट या माइनस डेल्टा जी नॉट, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। अरे हाँ, तो ये जहां पे टच किया, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी बच्चा, लैम्डा। जहां पे माइनस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, लैम्डा। अरे हाँ, अरे बोलिए, तो जब तक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी से कम थी, अरे हाँ, अरे बोल दो यार, तब तक रिएक्शन नॉर्मल बढ़ रही थी, और फिर यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, कम। देखो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तेज हो जाना चाहिए था। अरे बोलो, स्पॉन्टेनिटी बढ़ने का मतलब मैं समझा देता हूँ। सोचो, आप एक बार पहली मंजिल पे हो, दूसरी मंजिल पे हो, तीसरी मंजिल पे हो, अरे हाँ है ना, और वहां से स्लाइड लगा रखी है, तो ज्यादा तेजी से कहाँ से गिरोगे, तीसरी मंजिल ना, वही स्पॉन्टेनिटी है। तो जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब आपको उतनी ऊंचाई से फेंका जा रहा है। अरे हाँ है ना, तो तेज जाना चाहिए था ना। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन का रेट भी, रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उतना तेज होना चाहिए था, पर रिएक्शन उतनी तेज हो भी रही थी। तो इसीलिए ये वाले रीजन को कहा जाता है नॉर्मल रीजन। कौन सा रीजन कहा जाता है, जहां पे स्पॉन्टेनिटी बढ़ने से रेट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। पर इस वाला, ये वाला जो रीजन आया यहाँ पे, इसे बोला जाता है इन्वर्टेड रीजन। कौन सा रीजन बोला जाता है, जहां पे आपकी मंजिलें तो बढ़ रही हैं, पर रिएक्शन जो आपको फेंका जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो धीरे आ रहा है। अरे हाँ या ना, अरे सही है। इसे इन्वर्टेड रीजन भी कहते हैं, और मार्कस इन्वर्टेड भी कहते हैं, क्योंकि मार्कस ने दिया था। अरे क्लियर है, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, जहां पे स्पॉन्टेनिटी तो बढ़ रही है, इसीलिए मैंने माइनस डेल्टा जी नॉट प्लॉट किया, ताकि आप समझ पाओ स्पॉन्टेनिटी से। अरे हाँ या ना, और ये वाला आपको मैक्सिमा मिला, मैक्सिमा कब मिला, जब रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी और डेल्टा जी नॉट बराबर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। अरे हाँ है ना, सही है, नहीं चलेगा, अरे क्लियर है।
ठीक, तो इसके प्लॉट बनते हैं, तो इसका प्लॉट बनता है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है बच्चा। अब आप कैसे पहचानोगे कि रीजन कौन से वाला है? ये बात तो समझ में आ गई, ये तो सबने लिख लिया है ना? अरे ये तो लिख लिया है ना? बस मार्कस की इतनी ही इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, बाकी सब कुछ हम नॉर्मली करेंगे। अरे सही है। ठीक, तो ये देखिएगा प्लीज। ठीक है, दिख रहा है सबको? 3 ग्राफ है। अरे हाँ, ये 3 ग्राफ है। ठीक, एक आपका बाएं से गुजर रहा है, एक आपका बीच से गुजर रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे लैम्डा इज लेस देन माइनस डेल्टा जी नॉट है। अरे सही है। ये वाली जो बीच से गुजर रही है लाइन, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट है। अरे बोलिए। और ये वाला जो है, जो इस तरफ से जा रहा है, लैम्डा ग्रेटर देन माइनस डेल्टा जी, चलेगा? अरे क्लियर? तो ये कौन से रीजन को दिखा रहा है? ये कौन सा रीजन है? इन्वर्टेड। अरे बोलिए, चलेगा? ये कौन सा रीजन है? ये तो मैक्सिमा ही है। तो रेट कहाँ मैक्सिमा मिलेगा? जब बीच से जाएगा। रेट कहाँ मैक्सिमा मिलेगा? बीच से। गेट का क्वेश्चन आ चुका है ये। रेट कहाँ से मैक्सिमा मिलता है? बीच से। ठीक, और ये नॉर्मल रीजन दिखा रहा है। चलेगा बच्चों? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ये तो रेट के है, दैट इज ओके। रेट के बी का हमेशा क्या होगा? के से ज्यादा। और के सी का हमेशा क्या होगा? के बी से कम। तो सबसे ज्यादा किसका रेट होगा? के बी का, क्योंकि वो मैक्सिमम वाला है ना। के बी यानी ये अरे भाई, रेट कहाँ मैक्सिमम मिलेगा? यहाँ इस पॉइंट वाले पे ना। तो यहाँ वाली जो लाइन होगी, अरे हाँ, ये कब आएगी? तो ये वो वाला प्लॉट है जहाँ पे लेमडा की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? माइनस डेल्टा जी नॉट। अरे क्लियर है? कैसे? आप ऐसे लाइन खींचोगे। अरे हाँ, ऐसे लाइन खींची, इस लाइन पे ये कहाँ टच कर रहा है? ये डेल्टा नॉट। वो डेल्टा जी नॉट और वो दोनों बराबर हो जाते हैं। चलो, लिख लीजिए, करिए, बना लीजिए इसको जल्दी से। यही काम का है, यही पूछा गया है पेपर में। सही है। ये जो ये रिएक्टेंट है, बाकी सब अलग अलग प्रोडक्ट है। सर ए ग्राफ से कैसे बोल सकता है कि लैम्डा डेल्टा जी से वैल्यू निकाल लो। ऐसे लाइन खींचो, ऐसे। ठीक, और यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करो। अरे हाँ है ना? वो आपको दिख जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। ठीक है, देखो, दो तरीके से निकाला जाता है। ठीक, रिएक्टेंट लेकर आओ। ठीक, रिएक्टेंट लेकर आओ, ऐसे लाइन खींच दो और यहाँ से निकाल लो। या प्रोडक्ट लेकर आओ, अपने वाले को मिला लो। अरे हाँ, प्रोडक्ट से भी मिला लो, वो सब रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लैम्डा ही आएगा। अरे हाँ है ना? तो जैसे यहाँ से ऐसे खींच के लाओ, मान लो ये वाला है ना? इधर ऐसे खींच के लेकर आओगे, तो ये वैल्यू लैम्डा है। अरे बोलो, खुद ही को मिलाना है। तो ये वैल्यू लैम्डा है। और डेल्टा जी नॉट कितना है? डेल्टा जी नॉट तो इतना ही है। अरे बोलो, कौन ज्यादा है? डेल्टा जी नॉट ज्यादा है कि लैम्डा? जहां से देख पाओ, अगर इधर देख पाओ तो इधर से देख लो, अगर इधर से समझ में आए तो इधर से देख लो, अगर इधर देख रहे हो तो प्रोडक्ट को देखो, इधर देख रहे हो तो किसको देखो? रिएक्टेंट को। नहीं समझे? मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने यहाँ देखा था, अरे हाँ, तो मैंने किसके पे लाइन मारी थी? रिएक्टेंट। यहाँ से लाइन मार के, अरे बोलो, यहाँ से लाइन मार के मैंने कहा कि देखो अब इसकी कोऑर्डिनेट्स पे कहाँ जाके रिएक्टेंट मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो ये लैम्डा बोल दिया था। या फिर आप एक काम और कर सकते थे, आप कर सकते थे ऐसे लाइन खींची, ये प्रोडक्ट की खींची, तो देखो यहाँ जाके प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ ये भी लैम्डा उतना ही आएगी वैल्यू, करके देख लेना। अरे सही है। ये दोनों दोनों तरीके सही है, जैसा आपको सही लगे। अभी मैं प्रोडक्ट को देख के क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि आपको डेल्टा जी और उसको कंपेयर करने में आसान रहेगा। अरे हाँ, अगली बार ये वाला प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट से लाइन खींची और कहाँ पे आके, ये सेंटर है, तो यहीं आके मिलाओ, देखो डेल्टा जी और लैम्डा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? अरे हाँ या ना? अगली बार इससे लाइन खींची है, तो ये यहाँ पे आ गया। डेल्टा जी कितना है? डेल्टा जी नॉट कितना है? ये तो इतना ही है। अरे बोलो, बाकी सबको हटा दो, समझ में आएगा। हाँ बस हटा दो, ये ऐसे खींच दो। डेल्टा जी नॉट कितना है?
ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, तो डेल्टा जी नॉट का गैप तो इतना ही है। हाँ, अब की बार यहाँ आ जाओ, ऐसे किया, और ये रहा न्यूक्लियस, इतना ही आया, यही लैम्डा। अरे मुझे प्रोडक्ट ही तो मिलाना था, यही लैम्डा आया, और डेल्टा जी नॉट क्या है, बड़ा है, तो लैम्डा छोटा हो गया, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और नेगेटिव आ गई। तो ये तो इन्वर्टेड रीजन में आए ना हम, तो माइनस डेल्टा जी नॉट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा। अरे बोलो, अरे यार ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक, अरे सही है। अरे हाँ, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन, और ये लेस देन। हाँ नहीं, लैम्डा शुड बी लेस देन आना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन। अरे बोलिए, हाँ है ना, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कम है ना। अरे वो गलत थोड़ी ना है, वो तो सही है। अरे हाँ है ना, ये गलती से लिखा गया, क्योंकि आप खुद देखो ना, इन्वर्टेड रीजन में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है, लैम्डा से ज्यादा है ना, और इसकी कम है, वो गलती से साइन गलत लिखा गया बच्चा। अरे क्लियर है, पर ये लैम्डा निकालने का तरीका समझ में आ गया ना। इधर लाइन खींचो, अपने आप को मिला लो, जिसको भी मिलाना है मिला के देखो। अरे हाँ है ना, भले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला लो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, क्योंकि दोनों मिला के सेम एनर्जी के होते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। अरे हाँ है ना, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे देखो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से लाइन खींची और चले गए ऐसी जगह पे जहां पे रिएक्टेंट की सबसे मिनिमम एनर्जी थी। कहाँ है मिनिमम एनर्जी, ये है, अरे ये जगह है ना। यार इतना मुश्किल बना दिया है क्या मैंने। देखो, ये ऐसे खींच के आए, अरे बोलो, तो यहीं कहीं है, और यहाँ से ये लाइन ऐसे खींच ली है ना, दोनों कहाँ मिले, यहाँ आके मिले, और यहाँ से देखो प्रोडक्ट के लिए कितना गैप है, जो प्रोडक्ट वाली लाइन है खुद की, वो लैम्डा कहलाएगा। सिमिलरली ये तो लाइन सेम ही रहेगी, अगले वाले का ये देखो, ये वाला रिएक्टेंट कहाँ लाई कर रहा है, ये वाला, ये यहीं का है, तो वही तो खींचिए। ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाले से नहीं आएगी, जहां रिएक्टेंट लाई कर रहा हो। रिएक्टेंट कौन है, सफेद वाला, उसकी मिनिमम एनर्जी कहाँ है, वहीं। तो रिएक्टेंट की मिनिमम एनर्जी पे चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे, अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट की मिनिमम एनर्जी, सेम यहाँ पे भी क्या देखेंगे, रिएक्टेंट की मिनिमम। अरे क्लियर है, जिसको मर्जी देख लो, मिनिमम एनर्जी से उस पर्टिकुलर जगह तक जाने में कितना समय लगेगा। अरे हाँ या ना, वो कहलाता है रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी। तो ये रही रिएक्ट प्रोडक्ट की मिनिमम एनर्जी। रिएक्टेंट कहाँ है, यहाँ, यहाँ कहाँ है रिएक्टेंट, इसी जगह पे चाहिए, ये रहा। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, ये लैम्डा है। या फिर यहाँ था प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, वो कहलाएगी लैम्डा। क्लियर है, अरे बोल दो, चलेगा। तो ये रिएक्टेंट की मिनिमम एनर्जी देख ली, पहुंचाना रिएक्टेंट को नहीं है, पहुंचाना प्रोडक्ट को ही है। तो रिएक्टेंट की मिनिमम एनर्जी है, तो उसके नीचे प्रोडक्ट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो प्रोडक्ट को इतनी एनर्जी खुद को ही देनी पड़ेगी कि उसके उसके न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट पे आ जाए। अरे हाँ या ना, ये लैम्डा कहलाता है। अरे क्लियर है, तो अगर आप इसके लिए देखोगे तो इसका लैम्डा सिर्फ इतना है, और इस वाले का लैम्डा सिर्फ इतना है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना सबको। चलो आगे चलते हैं। ठीक, तो मार्कस इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉस एक्सचेंज रेट कांस्टेंट। देखिए, तो उसने ये बोला कि K12 इज इक्वल्स टू F12 कैपिटल K12 K11 इंटू K22 की पावर हाफ। K11 ये दोनों सेल्फ एक्सचेंज है ना। अरे सही है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन का, और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इज इक्वल्स टू 1 इफ नॉट गिवन। अरे सही है, ये क्रॉस एक्सचेंज का रेट कांस्टेंट है।
क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शन समझते हैं ना? अरे 1 2 में रिएक्शन हो रही है, अकेले अकेले में हो रही थी तो 1 1 2 2, उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया तो 1 2। यहाँ से आप निकाल सकते, चलेगा? हाँ, के को निकालने का एक और तरीका है। के तो आपको पता ही है, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, यही होता है। हाँ, और डेल्टा जी नॉट को माइनस एन एफ ई नॉट भी रख देते हैं क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी, है ना? या फिर 10 रेज टू पावर एन ई नॉट डिवाइड बाय 0.059 ऐसे एट 25 डिग्री सेल्सियस। के 1 2 की वैल्यू क्या है? ये 1 और 2 में रिएक्शन है ना? के 1 2 कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁸ सेल्फ एक्सचेंज रेट कांस्टेंट दे रखे हैं। के 1 1 कितना दे रखा है? 5। के 2 2 कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁻³ हाँ जी, पूछा क्या है? के 1 2, यही तो फॉर्मूला होता है, F12 K12 K11 K22 की पावर हाफ। यस यस, अरे बोलो यार, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? F12 तो गिवन नहीं है 1, K12 कितना है? 2 इंटू 10⁵ यस, 10 4 4 10⁻12, यही हो गया। है कोई ऑप्शन? चलेगा? अरे क्लियर है? आए ना, बोलिए। अरे क्या था इस क्वेश्चन में? इफेक्ट ऑफ मेटल, इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन रेट ऑफ ओसेट। अगर आपका ये इधर लूमो और होमो है ना, पाई स्टार से, मतलब अगर होमो और लूमो, होमो से लूमो में जाता है ना, हाँ, पाई स्टार टू पाई स्टार जा रहा है, ये ज्यादा होगा अगर अगर सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा रहा है, और ये भी ज्यादा होगा अगर हाई स्पिन से या लो स्पिन में ऐसे कुछ कन्वर्जन है। ऐसा क्यों होता है मुझे बताने दो। नहीं, यही ये किसकी बात चल रही है? ओ सेट। क्यों होता है वही बता रहा हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो मेटल के ये ऑर्बिटल है ना, ये T2G है और ये मेटल का EG खाली है। अरे हाँ, दो मेटल जब आके कहीं और कहीं से ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये मेटल का जो T2G है ये फिर भी ओवरलैप कर सकता है। अरे बोलिए, पर ये मेटल का ये जो EG है, अरे हाँ, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर पाते क्योंकि दूर है। अरे एक आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बना के ऐसे खड़े रहते हैं। अरे हाँ, तो ये वाला ऑर्बिटल आराम से ओवरलैप कर लेगा। अरे बोलो, विद रिस्पेक्ट टू ये, तो जो T2G मतलब वही पाई स्टार, ये T2G है, तो जहां पे पाई स्टार से पाई स्टार अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये उनकी तरह नहीं है जहां पे अगर यहीं पे आई सेट होता, अगर यहीं पे क्या होता? आई सेट, आई सेट होता और नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता, है ना? अगर नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता, ध्यान से देखिएगा, क्या होता? नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तब आपको सिग्मा से सिग्मा स्टार ज्यादा अच्छा रेट मिलता विद रिस्पेक्ट टू पाई स्टार। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये रहा मेटल, मेटल का ये एक्स था। अरे बोलो, एक्स ने इसके साथ बॉन्डिंग की हुई थी। अरे बोलो, और इस एक्स ने दूसरे मेटल के साथ बॉन्डिंग की हुई थी। अरे बोलो, ऐसे ही तो था, ऐसी तो ब्रिजिंग हो रखी थी।
तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना आसान था। अरे बोलो, अरे बोलो, इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आसानी से हो जाता। इसीलिए इसका सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में ज्यादा आता है विद रिस्पेक्ट टू क्या, पाई स्टार से पाई स्टार। एम आई क्लियर और नॉट? अरे मेरी बात समझ में आई? मैंने वहां पे जो पाई स्टार लिखवाया था या T2G लिखवाया था, वो लिखवाया था पाई एक्सेप्टर लिगेंड के लिए। कौन से लिगेंड के लिए? यहाँ पे पाई एक्सेप्टर नहीं, यहाँ पे भले ऑल लिगेंड्स, भले वो पाई एक्सेप्टर हो या ना हो। समझे कि नहीं समझे? अरे बोल दीजिए। ठीक। तो इसीलिए, और वैसे आई सेट और ओ सेट में किसका रेट ज्यादा होता है? इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर में रेट किसका ज्यादा होता है? इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर में रेट किसका ज्यादा? यहाँ पे 10⁴ लिख लेना, तो माइनस तो वो मतलब नहीं था। कितना स्लोअर होता है? ये तो 10,000 गुना स्लो होता है ना। तो जब 10,000 गुना स्लो होता है तो आई सेट फास्ट रहेगा। अरे बोलिए। क्लियर? तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते आई सेट और नीचे लिख लेते ओ सेट। अरे चलेगा? अब सोचिए, यहाँ पे अगर आपके ये रेट है, सही बात है, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लूमो। क्या बना रहा हूँ? लूमो। ओ सेट में कब ज्यादा रेट होगा? पाई स्टार। तो जब पाई स्टार का रेट आपको ज्यादा मिलेगा जब लूमो पाई स्टार होगा, देन सिग्मा स्टार। अरे बोलो, अरे बोलो। हाँ जी। और आई सेट में कब ज्यादा मिलेगा? सिग्मा किसका ज्यादा होगा? सिग्मा स्टार। अरे बोलो। और यहाँ पाई स्टार। मान लो आपके मैकेनिज्म में शिफ्ट आ रहा है, आपका जो मैकेनिज्म है वो बदल रहा है। मैकेनिज्म आउट से ओ सेट से आई सेट जा रहा है। अरे हाँ, किसको रेट में ज्यादा इंक्रीज मिलेगा? सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले को, या पाई से मतलब या पाई स्टार वाले को, किसको ज्यादा इंक्रीज मिला है? इसमें इंक्रीज कितना हुआ? इतना। इसमें इतना इंक्रीज कितना हुआ है? इतना। किसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है? हाँ। तो यही बोलते हैं, कहते हैं मोर एक्सेलरेशन, मोर एक्सेलरेशन व्हेन लूमो इज सिग्मा स्टार। है ना? तो जब आपका लूमो क्या होता है? सिग्मा स्टार होता है। तो आपको आईसेट से, मतलब ओसेट से जब आप आईसेट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो आपको अच्छा खासा एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन मतलब रेट ज्यादा मिलता है। अरे बोलो। तो यहाँ पे होमो वर्ड, या होमो बोल रहा है या लूमो बोल रहा है, तो एक ही चीज ले लो, कुछ भी ले लो। तो होमो हटा दो, बस लूमो चेक कर लो। बताइए। क्रोमियम 2 तो दोनों में सेम है। तो इसका लूमो कौन है और इसका लूमो कौन है? ये D5 लो स्पिन है, और ये क्या है? D6 लो स्पिन। बना के देखिए, लूमो कौन बनेगा? इसका लूमो कौन है? रुदेनियम 3 से जब रुदेनियम 2 जाएगा, है ना? ठीक है। जब ये कुछ नहीं होता है तो पानी मान लिया जाता है। अरे क्या मान लिया जाता है? पानी। तो ये D5 लो स्पिन होगा, और ये कौन सा लो स्पिन है? D6। इलेक्ट्रॉन भरो। यहाँ क्या भरे? 5 थे। छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है? यहाँ। क्लियर है? ये गया कोबाल्ट 3, D6 लो, कोबाल्ट +2, D7 हाई स्पिन। ठीक, तो दो चीजें हुई हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, अरे हाँ, और एक ऊपर भी गया है। मतलब लो स्पिन से किस में कन्वर्ट हुआ है? हाई स्पिन। अरे क्लियर है? तो लूमो, अभी तो हम लूमो की बात कर रहे हैं। अरे बोलो।
इसका लूमो कौन है और इसका लूमो कौन है? तो लूमो कौन कौन हो जाएंगे? पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। अरे रुदेनियम 3 का लूमो कौन हो जाएगा? पाई स्टार। अरे हाँ। और इसका लूमो कौन हो जाएगा? सिग्मा स्टार। अब वही बोल रहा है, जब पाई स्टार होगा तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा बढ़ा है? पाई स्टार वाले का कि सिग्मा स्टार का? सिग्मा स्टार का। अरे हाँ, तो वही बोला, द रेट ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम आउटर स्फीयर इज लोअर फॉर वन, इसके लिए कम है और इसके लिए क्या है? ज्यादा। अरे हाँ है ना? क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो सिग्मा स्टार है। इसका लूमो क्या है? सिग्मा स्टार। अरे बोलो भाई, ऑनलाइन इज इट क्लियर? इसका लूमो क्या है? सिग्मा स्टार। अरे हाँ या ना? सही है। इसका लूमो क्या है? पाई स्टार। चलेगा? तो जो पाई स्टार है इसीलिए वो प्रेफर है। क्लियर? अरे बोलिए। अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड increases OSET rate by acting as electron stations। क्योंकि जो लिगेंड है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अरे हाँ, और घुमाते रहते हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर रहे हैं ना। तो पाई एक्सेप्टर इसको रेट को बढ़ा देते हैं। क्लियर है? चलेगा? नंबर वन। अब मुझे दो तीन रेट लिखने हैं जो आपको समझ में आ जाने चाहिए, मैं एक सबको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक। पहले, ये जब भी रेट रहेगा, देखिए, रेट जब भी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी होती है। भाई रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्टेशन की तरह काम करते, रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी कैसे बढ़ती है? और रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ चेंज। भाई जितना ज्यादा आपको बॉन्ड लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। अरे बोलो, Fe+2 से +3 जा रहे हो, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। बॉन्ड लेंथ चेंज करने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज्यादा वो। और ये लोग पाई इलेक्ट्रॉन स्टेशन की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेते हैं। अरे हाँ, रिड्यूसिस बॉन्ड लेंथ चेंज। बॉन्ड लेंथ चेंज को क्या कर देते हैं? कम। रिड्यूसिस रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी। इसीलिए रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसीलिए रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अरे बोलो। अरे हाँ है ना? इसीलिए रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर? चले? देखिए, सबसे पहले, तो सबसे पहले और सबसे खतरनाक केस जो है वो है कोबाल्ट का केस। अरे हाँ, यहाँ पे जो रेट रहता है वो ऐसा रहता है, देखिए, कोबाल्ट H2O6 2+, 2+ से 3+, सेल्फ एक्सचेंज की बात चल रही है। ये ज्यादा होता है कोबाल्ट फिनेंथ्रलीन थ्राइस 2+ से 3+, ये ज्यादा होता है CO EN थ्राइस 2+ से 3+, और ये ज्यादा होता है कोबाल्ट अमोनिया 6 2+ से 3। अरे हाँ है ना? चलेगा? हाँ। यहीं पे अगर मैं, ये तो कोबाल्ट का केस अभी मैं कराऊंगा। सेकंड जो केस हमें पढ़ना है वो पढ़ना है Fe2 से Fe3 तक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Fe H2O6 2+, 3+, ज्यादा होगा Fe अमोनिया 6 2+, 3+, उससे ज्यादा होगा Fe बाइपेरिडाइन 2+, इससे भी ज्यादा होगा Fe
कि क्या हो रहा है। हाँ, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बैठता है वो ये बैठता है, देखिएगा, कि सबसे पहले तो ये लो स्पिन टू हाई स्पिन कन्वर्जन होता है, आया ना। तो ये वाली जो होती है, इसको हम बोल देते हैं वेरी फास्ट, है। ये वाली फास्ट कहलाती है, ये वाली वेरी स्लो कहलाती है, ठीक। इनका 2.5 होता है, कि इनका होता है 4 × 10⁻², इनका 10⁻⁻4, 8.9, चलेगा। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो पहले आप ना +3 से +2 में कन्वर्ट करिए, आपको सब समझ में आएगा। एक, ये T2G6 लो स्पिन होता है, अरे बोलिए, यहाँ है, सही। और एक यहाँ है, ये D7 हाई स्पिन होता है। ये कोबाल्ट 2 की बात चल रही है, और ये किसकी बात चल रही है, कोबाल्ट, चलेगा। हाय ना बोलिए, अरे बोलिए, इतनी बात तो ठीक है कि नहीं ठीक है, अरे बोलिए, अरे बोल दो बच्चों। अब यहाँ पे दो काम है, आपके पास दो बैरियर है। एक, पहली बात तो एक एक्स्ट्रा, एक तो आप इलेक्ट्रॉन भी किसमें ले रहे हो, Eg स्टार, ये आपका लूमो है, अरे बोलो, ये आपका लूमो है। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, आपको डेल नॉट और अचीव करना है, सही बात है, क्योंकि आपका दो इलेक्ट्रॉन ऊपर है ना। एक तो इलेक्ट्रॉन आप किसमें ले रहे हो, एक तो इलेक्ट्रॉन आप किसमें ले रहे हो, Eg स्टार, अरे बोलो, अरे बोलो, उसकी वजह से रेट स्लो है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, आपको और एक काम क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को और ऊपर पहुंचाना है। तो जैसे जैसे डेल नॉट बढ़ेगा, रेट क्या होगा, अगर डेल नॉट बढ़ा दोगे तो ये ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे डेल नॉट इंक्रीजेस, रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है ना, सही। इसीलिए आप देखोगे वाटर और अमोनिया में कौन जीता, वाटर, क्योंकि इसका डेल नॉट ज्यादा है। अरे बोलो, ये पाई एक्सेप्टर इसलिए जीत रहा है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन स्टेशन की तरह काम कर रहा है। अरे हाँ, तो जो मल्टीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी को कम कर देते हैं। जो मल्टीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम। तो ये मल्टीडेंटेट है भाई, हाँ, यहाँ पे लेस लेस रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी है, हाँ। अरे भाई बोलो, इनका डेल नॉट तो थोड़ा बहुत ज्यादा है, अमोनिया के बराबर ही है इसका भी, पर इसका डेल नॉट ज्यादा है। पर ये साथ ही साथ क्या है, पाई एक्सेप्टर, और ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेशन। अब इलेक्ट्रॉन स्टेशन से ये और हेल्प कर देता है, तो इसलिए इसका रेट ज्यादा होता है। पर किसी का भी रेट वाटर वाले से ज्यादा नहीं है, अरे किसी का भी रेट वाटर वाले से ज्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका डेल नॉट क्या है, कम। अरे बोलो, हाँ है ना, अरे बोलो। और ये सारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई स्पिन से किसमें जा रहा है, लो स्पिन से किसमें जा रहा है, हाई स्पिन, जिसके लिए इसको डेल नॉट अचीव करना पड़ेगा। अगर ये हाई स्पिन में नहीं जाता तब देखते, अरे हाँ है ना। जैसे अभी हमारा अगला खेल आएगा, देखो, कौन, Fe2 से Fe3 से Fe2, Fe3 से Fe2। अब आप Fe3 बनाइए भाई, हाँ, है चलेगा। और ये Fe2 बना लीजिए, सही बात है, हाँ जी, अरे सही है, बोलिए। इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्सेप्ट करना है, Fe3 क्या है, D5, हाँ। भले हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ करना है, हमेशा T2G में। अगर ये हाई स्पिन है तो ये है, अरे बोलो, तो यहाँ एक्सेप्ट करना है एक जगह, T2G, यस। अरे बोलिए, अगर लो स्पिन होता तो भी इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्सेप्ट करना है, यही, अरे बोलिए, तब भी T2G, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बदला, T2G का रेट ज्यादा ही होता है, तो इसलिए इसका कोबाल्ट वाले से तो ज्यादा ही होगा। अरे बोलिए, जैसे जैसे लिगेंड फील्ड बढ़ेगी,
एनर्जी ऑफ T2G क्या होती जाएगी? अरे लिगेंड फील्ड बढ़ने से T2G की एनर्जी क्या होती है? अरे बोलो, एनर्जी ऑफ T2G क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अरे हाँ, तो जब एनर्जी डिक्रीज करेगी तो ये रिपल्शन करना भी कम कर देगा। अरे हाँ, तो बॉन्ड लेंथ चेंज भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी डिक्रीज। हाँ जी। रेट, जब रेट इंक्रीज होगा, इसीलिए देखो डेल नॉट बढ़ता जा रहा है, और ये तो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो वैसे भी क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेशन की तरह काम करेंगे। इधर जाते हुए डेल नॉट बढ़ रहा है और रेट भी क्या होता जा रहा है? बढ़। सही है। तो जब भी कभी T2G ऑक्यूपाई होगा और डेल नॉट बढ़ाओगे तो रेट क्या मिलता हुआ बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर EG ऑक्यूपाई करवाओगे तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। रिपल्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अरे हाँ या ना? और आपको वो दिक्कत होती है। अरे हाँ या ना? ये क्या होगा? D5 लो स्पिन से D6 लो स्पिन, D6 लो स्पिन से D7 हाई स्पिन, D3 से D4 हाई स्पिन। ये D3 तो हाई स्पिन लो स्पिन होता नहीं। हाँ, ये D6 D5 हाई स्पिन से D6 हाई स्पिन। तो सबसे ज्यादा देखो हाई स्पिन लो स्पिन आ रहा है कहीं? अरे हाँ, तो इसका मिनिमम रेट होगा। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे हाँ, और इसका जो लूमो होगा वो सिग्मा स्टार हो जाएगा। अरे D4 हाई स्पिन ऊपर ले रहा है ना, इसका जो लूमो है वो क्या हो जाएगा? पाई स्टार। अरे मैंने अभी कराया है कि आयरन का हमेशा पाई स्टार ही होता है, और रुदेनियम भी D5 ही है और लो स्पिन है, इसका भी लूमो क्या है? पाई स्टार। अरे T2G ही तो है। अरे हाँ, डेल नॉट किसका ज्यादा है दोनों में? रुदेनियम वाले का। अरे अमोनिया तो बहुत छोटा रोल प्ले करेगा, ये 4D है। अरे मोर डेल नॉट। हाँ, मोर डेल नॉट मतलब इसकी रिपल्शन क्या होगी? कम। हाँ, मोर रेट। अरे चलेगा। अरे बोलिए। तो ए का सबसे ज्यादा बैठेगा, फिर T2G वाला और कौन है? डी, फिर EG वाला C, और सबसे कम B। अरे क्लियर है? अरे समझे कि नहीं समझे? एक स्पेशल केस है। अरे क्लियर है? अगर दो सिग्मा स्टार वाले आते और मोर डेल नॉट वाला आता, अरे हाँ है ना, मोर डेल नॉट वाला आता तो आप वो कर लेते, क्या कहते थे उसमें जो अब इलेक्ट्रॉन तो इसी में आ रहा है, तो भाई यही रिपेल करेगा तो आने देगा नहीं, तो रेट कम हो जाएगा। अरे हाँ है ना? चलेगा? ये समझ में आ गया ना? अरे आसान था। एक स्पेशल केस होता है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ बॉन्ड लेंथ चेंज, फॉर सेम अमाउंट ऑफ bond length change, large lambda is required for complex with higher bond order। जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, हायर होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। अरे बोलिए। ये एग्जांपल आता है वेनेडियम H2O6 2+ 3+ से। और FeH2O6 2+ 3+ से। ठीक है। डेल्टा डी पर पिकोमीटर, यानी बॉन्ड लेंथ चेंज दोनों में कितनी चाहिए? दोनों के लिए ही चाहिए हमें 13 पिकोमीटर। यहाँ भी 13 पिकोमीटर चाहिए और यहाँ भी क्या चाहिए? 13। पर होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ पे वेनेडियम 3 बनाएंगे तो वो D2 बनेगा। अरे बोलिए। तो D2 तो ऐसे ही रह जाएगा। तो एक्सेप्टर कौन हुआ? एक्सेप्टर कौन हुआ? T2G पाई स्टार है ना? अरे सही है।
और ये क्या है, D5 हाई स्पिन है, वेनेडियम Fe+3। अरे D5 हाई स्पिन है ना, इसको भी कहाँ एक्सेप्ट करना है? अरे बोलिए, ये दोनों जगह एक्सेप्ट करना है, और दोनों में बॉन्ड लेंथ, दोनों ही T2G एक्सेप्टर है। अरे यहाँ भी यहाँ एक्सेप्ट करेगा। अरे बोलिए। अरे हाँ, तो इसीलिए तो बॉन्ड लेंथ सेम वो क्योंकि दोनों का मेटल सेम है, और दोनों सेम ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर रहा है। पर अगर आप देखोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन किस में गए हुए हैं? एंटी बॉन्डिंग। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो लेस लैम्डा, तो मोर रेट, इसीलिए रेट इसका ज्यादा आ गया है। क्लियर है? अरे बोलो। तो ये एक स्पेशल केस है। अरे समझे, जहां पे ऑर्बिटल सेम, बॉन्ड लेंथ चेंज सेम, पर ऑब्वियसली अगर उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज करनी है, किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, किसी का 1 है, तो किसकी चेंज आराम से हो जाएगी? एक वाले की। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम आ जाता है क्योंकि इसका Eg स्टार पे, इसीलिए इसका रेट वेनेडियम से ज्यादा पड़ जाएगा। अरे क्लियर है? अरे बोल दो यार। अरे ठीक है, हाँ है ना? ठीक, एक बार जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन खत्म। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी एक चीज बाकी है। सॉरी, मैं बोलने से पहले सोच ही रहा था। एक चीज रह गई, खत्म होते होते रह गया। फोटोकेमिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 5 से 7 मिनट। फोटोकेमिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आई गए इतना करीब तो बस खत्म ही कर देना। नहीं, आपने ये पढ़ा हुआ है, चिंता ना करें, ये इसमें ज्यादा देर लगेगी नहीं। रुदेनियम बाइपेरिडाइल है ना? हाँ, 3 2 पॉजिटिव था बच्चों। अरे बोलो, इसकी एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट करती थी? हाँ, अरे बोल दो यार। MlCt की वजह से। अरे हाँ, तो यहाँ पे जो था, जैसे अगर आप देखोगे, ये आपके T2G थे, ये ग्राउंड स्टेट थी, और पाई स्टार ऐसे खाली बैठा था। हाँ या ना? सही है, ये ग्राउंड स्टेट है बच्चों। फिर आपकी MlCt हुई थी। अरे बोलो, MlCt हो गई। हाँ, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, रुदेनियम बाइपेरिडाइल थ्राइस 2+। यस, MlCt होने के बाद ये ट्रांजिशन स्टेट काफी देर के लिए एग्जिस्ट करती है। बोलिए। अब ये T2G5 हो गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर। हाँ या ना बोलिए। अरे बोलिए, सोचिए, इधर देखिएगा अभी, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है ना? इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? रुदेनियम+3, यहाँ पे रुदेनियम+2 किया जाता है, बाइपेरिडाइल नेगेटिव या स्टार लगा देते थे, और बाइपेरिडाइल ट्वाइस, ओवरऑल चार्ज 2 पॉजिटिव। अरे बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सही है। हाँ जी। लेट से इसका जो गैप है ये x मान लेते हैं, ये जो गैप था ये x मान लेते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक। अब मानिए मानिए ऐसा कुछ करिए, ऐसे आते हैं, वो तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, अब ऐसा कुछ करते हैं, जहां से मान लीजिए एक डोनर आना था। क्या आना है? डोनर। भाई डोनर के पास ये डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या कहते हैं? रिडक्टेंट। क्या कहते हैं बच्चा? ये रहा रिडक्टेंट। हाँ, अरे बोलो, इधर भी और इधर भी। सही बात है ना? अरे इलेक्ट्रॉन डोनर है। अरे बोल दो। तो तो जब ये रिडक्टेंट का काम करेगा तो ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडेंट। अब इसको अगर रिडक्टेंट को यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने थे, यहाँ,
तो एक इलेक्ट्रॉन इसको यहां लेना पड़ता। अरे बोलो, हाँ या ना। अब इसको ये कहाँ ले सकता है? यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, ये यहाँ ले सकता है कि नहीं? तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन हो गया? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? एक्साइटेड स्टेट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट देन ग्राउंड स्टेट। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं समझ आया? अरे ये रिडक्टेंट है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेंट। ये रिडक्टेंट है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेंट। अरे बोलो, क्योंकि इसको ऊपर इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे थे। अरे बोलो, हाँ या ना। अब अगर मैं ऑक्सीडेंट लेकर आऊं, अगर मैं क्या लेकर आता, मतलब ऑक्सीडेंट तो भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसकी एनर्जी ऊपर होगी। अरे बोलो, अरे बोलो, यहाँ पे ऑक्सीडेंट ले आया। सही बात है। अरे बोलो, अब इसको अगर देना होगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला देगा, इतनी एनर्जी लगेगी। अरे हाँ, और इसको कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? एक्साइटेड स्टेट। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट देन ग्राउंड स्टेट। सही बात है भाई। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी बन जाती है और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट भी। और सेम अमाउंट से, जितना इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है। अरे क्लियर है? क्योंकि इतनी एनर्जी का तो फर्क आया, इसको इतनी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा देनी पड़ रही है और यहाँ पे ज्यादा लग रही है, दोनों में ही सेम अमाउंट से फर्क आता है, विच इज 0.84। अरे हाँ या ना? अरे चलेगा। तो जो आपकी एक्साइटेड स्टेट होती है, ये एग्जिस्ट फॉर 1 मिली सेकेंड। कितनी देर के लिए एग्जिस्ट करती है? तो जो एक्साइटेड स्टेट आती है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट देन ग्राउंड स्टेट भी बन जाती है और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट देन ग्राउंड स्टेट भी बन जाती है। ये बात तो चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे बोलिए। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे इतनी, उतनी एनर्जी कम भी चाहिए, उतनी एनर्जी कम लेने के लिए भी लग रही है, देने के लिए भी लग रही है। अरे हाँ या ना? तो ये होल क्रिएट हो जाता है यार, होल काम आ रहा है। सही बात है।